गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम प्रणाम। और हमारे पूर्व गुरुगण का सदा प्रणाम करती हूँ, और जितने भी आचार्य, हमारे भाई बहन और मेरी प्रियात्मा, आपको प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पेज पर आमंत्रित किए हैं। हम लोग पहले 3 साल पहले थे काशी में, बड़ी दिव्य स्थल पर, और उन्होंने एक बार मुझसे इंटरव्यू लिए थे। इसके लिए भी मैं धन्य हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि फिर हमको बुलाए गए हैं। और मैं आपका तारीफ भी करती हूँ। आपने कीमती समय अपने आरामदायक काल में जीवन को छोड़कर सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को दिया है। असल में धर्म रक्षति इति रक्षतः। जब हम लोग धर्म को रक्षा करेंगे तो धर्म खुद ही हम लोग को रक्षा करेंगे। सनातन धर्म क्या है आपको समझना चाहिए। आप सभी लोग अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन जब हम लोग सनातन शब्द हम लोग देखेंगे शब्दकोश में, ये निरंतर अनंत काल तक, और जो सनातन धर्म है ये अनादि है। जब हम लोग हिंदू की शब्द देखेंगे, हिंसायाः दूयते यस्य हृदयम् इति स हिंदू। तो जो सनातन धर्म है और जो शब्द है, ये एक जीवन पद्धति है। हम लोग भी भारतीय संस्कृति करते हैं। भारतीय क्यों? ये देश और भूगोलिक शब्द नहीं है। वायाम रचिति भारतम, मतलब प्रकाश से युक्त है, जो विद्या है, ये है भारत। तो हमारी सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म, ये सब प्रकाश विद्या से जोड़े हैं। क्योंकि सभी लोग क्या चाहते हैं जीवन में? सभी लोग सुख शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो हमारी सनातन धर्म की पद्धति में ये सारी तय किए हैं कि हम लोग कैसे शांति से रह सकते हैं। जैसे झूठ ना बोलना है, चोरी ना करना है, शास्त्रों पढ़ना है, साधना करना है, तपस्या करना है, इत्यादि हमारे सनातन धर्म बताते हैं। तो जब हम सनातन धर्म को कहते हैं, हमको समझना है कि ये कोई रिलीजन नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए उचित पद्धति है, जो हम लोग अच्छे से संस्कार दे सकते हैं। जैसे जब भी कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के अंदर शांति हो जाएगा, तो अपनी पूरे घर में शांति फैला सकते हैं। और जो घर में फैला है तो गांव में फैलेगा, जो गांव में फैल गया पूरे जिले में फैल जाएगा, जिले में फैल गया है तो पूरे प्रदेश में फैल जाएगा, और एक एक प्रदेश में शांति, सुख शांति हो जाएंगे तो समझिए पूरे देश, और जब पूरे देश में होगा फिर अनेकों देशों में हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छा उपदेश है। ये बहुत अच्छा सा रास्ता दिखाई देते है। इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने 20 साल पहले इस पद्धति पर पहुँच चुकी हैं, और इसमें इतना बहुत अच्छा चीज़ बताए गए हैं। मैं पहले था धर्म रक्षति रक्षितः, मतलब कि जो धर्म रक्षा करते हैं वो खुद ही सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन आजकल कोरोना वायरस, कोविड, जब पहले मैं देख रही थी कि विदेश में कोरोना चल रहे थे, सबसे पहली चीज़ मैंने देखा था कि जो नियम निकाल रहे थे, हम पहले से जानते भारतीय संस्कृति में। 20 साल पहले सन 2000 में पहले जब मैं भारत में आई थी, हमारे गुरुजी ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबा जी के आश्रम में ये लोग हमको सिखाए थे जूठा का नियम कैसे रहना चाहिए। जैसे पानी पीकर उसको रखकर हाथ धोना, दोबारा इसे नहीं पीना है, तत्काल उसको धुलवाना, दूसरे लोग को ताली को स्पर्श नहीं करना है, शरीर आँख को, नाक, मुंह को स्पर्श करेंगे तत्काल हाथ धोना है, पूरी रहना है, नमस्ते करना है, लगातार हाथ
तो धोते रहना है, जूठा नहीं खाना चाहिए दूसरे लोग के थाली से। जब रहे हैं, एक व्यक्ति पूरा भोजन बांट देते हैं, जब सभी लोग खाए हैं फिर ये व्यक्ति अलग से खा जाएंगे। लेकिन अब ये सारे आया है पूरे विश्व में कि इससे बीमारियां कम फैल जाएगा। लेकिन ये हमारी पूर्वज हम लोग को सिखाया है, कितना बढ़िया बात है। कोरोना की वजह से हमारी भारतीय संस्कृति का नियम जगह जगह पहुंच रहे हैं। आप देखोगे कि विदेश में बहुत बड़ी बड़ी लोग को नमस्ते करने लगी हैं डर की मारे से। लेकिन जब भी लोग अपने जीवन में भारतीय पद्धति रखेंगे और देखेंगे कि कितना सुख शांति पा जाएंगे, तो लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे व्यक्ति हैं, क्योंकि इससे प्राचीन पद्धति पूरे विश्व में नहीं है और इसलिए आज तक चलते रहते हैं, क्योंकि ये प्रायोगिक है, वो जीवन में लाभदायक है, ये आपको कुछ देते हैं, वो केवल सुख शांति नहीं है, लेकिन ये आपको सिखाते हैं कैसे रहना, कैसे चलना। जैसे हम लोग को भी कहते हैं कि अनावश्यक काम के लिए यात्रा नहीं करना है। पहले क्या बोलते थे, तीर्थ यात्रा ही करना है। तो आप धीरे धीरे हमारे समाज में दोबारा ये दिखा दे रहे हैं और पूरा विश्व देख रहे हैं कि भारत में कितना बढ़िया ज्ञान है, जो शरीर है, मन के लिए लाभ है और पूरे दुनिया के लिए लाभ है। तो ये सिर्फ एक बोलने के लिए चीज़ नहीं है कि मैं सनातनी हूँ या मैं हिंदू हूँ। ये अपने जीवन में लगाने वाली चीज़ है, ही करेगा। तो भी हमसे पूछा गया है कि कुछ बताना है कि मैं कहाँ से आया है। तो आप तो शायद तो देख रहे हैं पाकिस्तान यहाँ नहीं है, और भी हमारी हिंदी भाषा मेरी मातृभाषा नहीं है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि कभी कभी यदा कदा हम गलत चीज़ बोल जाएंगे। तो इसलिए कृपया आपसे निवेदन है कि हमको क्षमा कर दीजिए। वो हमारी जन्म स्थान है लंदन। हमारी जन्म हुआ था 50 वर्ष पूर्व लंदन में, और वहाँ मैंने पढ़ाई किए हैं। मैं छात्रावास में पढ़ाई किए, फिर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई किए, फिर लंदन और न्यूयॉर्क में काम कर रहे थे। और एक समय थी जब हम संसार से बहुत ज़्यादा दुख हो गया, मैं नहीं समझ आ रही थी कि कैसे जीना है, और मेरे मन में एक प्रश्न चलते रहते थे कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि अच्छा से काम कर रही थी, अच्छा से पैसे कमा रही थी, दोस्त लोग अच्छे से थे, जीवन अच्छा था जैसे लोग समझ रहे थे कि कैसे होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए अंदर रिक्त लग रहे थे। भगवान की कृपा से मैं एक दिन एक साधनाशाला गया और उस रात मेरी बदल गए हैं। आंख बंद करने में हमने ऐसी चीज़ दिखाया, ऐसी चीज़ अनुभव किए कि मैं जान रही थी कि बचपन से मैं यही चाह रही थी। उसमें मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या संप्रदाय है, क्या धर्म है, क्योंकि विदेश में इतना कम जानकारी है हिंदू धर्म के बारे में। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक बौद्धिस्ट शाला में हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं पता लगे कि ये लोग सनातन धर्म को मानते हैं, और तत्काल हर चीज़ हमारे जीवन में लगाने के लिए मैंने कोशिश किए हैं, और करते 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 भगवान की कृपा से भारत में आई। सन 2000 में ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी के साथ आई और वहाँ पढ़ाई शुरू किए, और रुचि पैदा हुआ संस्कृत में। पहले से पतंजलि योग दर्शन में रुचि था, फिर भगवद गीता को सुनकर गुरु जी के मुंह से मैं समझ रही थी कि इससे अच्छा ग्रंथ नहीं है पूरे दुनिया में। अगर केवल एक ही पुस्तक अपने पास होते हैं तो भगवद गीता ही होना चाहिए, क्योंकि वो पूरे जीवन का सलाह आपको बताएंगे कि कैसे रहना, कैसे सोचना, क्या खाना, कैसे जैसे विचार करना है। बहुत सारी चीज़ है इसमें। तो ये पढ़ने लगी थी, लेकिन अंग्रेजी में। फिर संस्कृत की रुचि इससे पैदा हुआ।
जिससे मैं काशी गए हैं रहने के लिए सन 2006 में। वही मैंने प्रवेश ली है संस्कृत विश्वविद्यालय में, और वहाँ हाई स्कूल की पढ़ाई शास्त्रीय आचार्य आप वर्तमान में शोध कर रही हूँ प्राचीन व्याकरण से। भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं काशी में रह सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि पूरे संसार से काशी बहुत ज़्यादा अलग है। काशी का नाम आप तो जानते होंगे कि काशी जिसमें प्रकाश है, जिसमें काश है, मतलब कि जिसमें लाइट है, सिटी ऑफ लाइट भी करते हैं। तो काशी इसलिए पूरा अलग है क्योंकि इस हम लोग मानते हैं कि इस लोक में नहीं है। जैसे हम लोग लोक समझते हैं, इस धरती को समझते हैं, काशी एकदम अलग है। और इतना अच्छा विद्वान लोग भी मिला है, इतना अच्छा विद्वान लोग से शिक्षा भी पाती हूँ। और आप वहाँ भी रास्ते में चलते हुए आप संस्कृत बोलने वाले लोग को भी मिल सकते हैं, इतना विशेष है काशी। और कहते हैं कि ये हमारी शिव नगरी है, और शिव हम लोग के गुरु होते हैं, क्योंकि व्याकरण में पाणिनि के गुरु कौन थे? शिव भगवान। तो बहुत सारे कारण से काशी भी महत्वपूर्ण है। आप भी जानते हैं कि गंगा है वहाँ, और ज्योतिर्लिंगों में एक ही ज्योतिर्लिंगम है जो गंगा के किनारे है। इसलिए हम मानते हैं कि भगवान हमको बहुत बहुत अच्छा जीवन दिए गए हैं कि मैं काशी में रह सकती हूँ पढ़ने के लिए और ऐसे अच्छे लोग से मिलने के लिए। और भी कुछ लोग तो पता होगा कि भगवान की कृपा से हमको मौका मिला था गुरुकुल की स्थापना करने के लिए काशी में हमारी मित्रगण के साथ और स्वामी योगानंद परिव्राजक के साथ। ये हम लोग प्राचीन पद्धति से चालू किए हैं। शुरू में सन 2011 में हम लोग बच्चे रास्ते में उठा के उसको पढ़ाते थे शाम को, लेकिन 2013 में हम लोग एक भवन की स्थापना किए हैं 1000 स्क्वायर फुट में, और वहाँ हम लोग प्राचीन पद्धति से गुरुकुल चालू किए हैं, जिसमें वेद मदनीय शाखा से, साम वेद गौतम शाखा से, और जो वेदांग है, जो शब्द वेदांग का भी शास्त्रीय के अनुसार नियम के अनुसार हम लोग भी शिक्षा देते हैं बच्चों जो गांव से आए हैं। कोई बच्चे तो अनाथ भी है, और हम लोग चाहते हैं कि इससे लोग देश में रुचि बढ़ जाएगा। अभी हम लोग देखा है कि कोरोना की वजह से पूरे विश्व में आदेश मिले हैं कि घर में रहना है। कोई भी देश नहीं है जो बच गए हैं। पूरा भगवान की कृपा से हम लोग यहाँ है। जैसे हम लोग सरकार के द्वारा बहुत जल्दी लॉकडाउन किए हैं, और जनसंख्या के संस्कार के कारण से ये बहुत अच्छे से सुरक्षा हो रहे हैं सभी लोग का। लेकिन फिर भी समय मिलती है घर में सोचने के लिए कि हमारी भारतीय संस्कृति कितना सुंदर है। हम लोग भी रोज लाइव रुद्राभिषेक दिखा रहे हैं लोगों के लिए, और हम लोग देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है बहुत ज़्यादा लोग रुचि से देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस देश में गुरुकुल का परंपरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जरूरत नहीं है कि आप आगे कर्मकांड करेंगे। आप पढ़ के भी IAS ऑफिसर बना सकते हैं, अपने बिजनेस चला सकते हैं, और आप भी खा सकते हैं कोई काम, क्योंकि संस्कृत ने देख चुके हैं पूरी दुनिया में कि इसमें विशेष शक्ति है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से दिखाई कि वेद को पढ़ाई करने से आपका ग्रे मैटर, आपके हिप्पोकैम्पस का शक्ति बढ़ जाते हैं। मतलब कि वेद में एक सूक्ष्म शक्ति छिपा है जिससे बुद्धि और तीव्र हो जाते हैं। हम लोग भी जानते हैं योग संस्थाओं ने शोध किए हैं, लोग देखते हैं कि प्राणायाम और ध्यान आसन करने से भी हम लोग की बुद्धि और तीव्र हो जाते हैं, शांति हो जाते हैं। तो हमारी बातचीत इतना बढ़िया चीज़ है
कि अगर हम लोग अपने रोज जीवन में रखेंगे तो निश्चित हमारी बुद्धि और तीव्र हो जाएंगे। हम लोग बुद्धि से अपने कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, मतलब कि हमारी विवेक ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये ज़रूरत नहीं है कि गुरुकुल में पढ़ते हुए आप केवल शास्त्री, आचार्य और अध्यापक बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे, लेकिन ये विद्वान भी समाज में फैलाकर बहुत काम कर सकते हैं समाज के हित में। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग को मिलकर प्रेरणा करेंगे कि अपने क्षेत्र में भी गुरुकुल तो फिर आएगा। क्योंकि मैंने पढ़ाई की है विदेश में, मैंने बहुत अच्छा महंगी पढ़ाई की है, लेकिन जो पढ़ाई मैंने की है संस्कृत विश्वविद्यालय में और गुरुकुल में, ये इससे बहुत आगे था। पहले मैंने इंजीनियरिंग किया है, लेकिन जो चाहते थे इंजीनियरिंग से नहीं पा रहे थे, लेकिन संस्कृत पढ़ने से जो भी मैं चाहती थी अन्य से जैसे पूर्ति लगते हैं, ये संस्कृत पढ़ने से मिला है। तो भी अपने स्कूलों में भी संस्कृत एक विषय भी पढ़ सकते हैं, योग अभ्यास भी कर सकते हैं साधना के साथ, मतलब ध्यान प्राणायाम साथ साथ करना है। इसमें बहुत लाभ होते हैं सभी लोग के लिए। तो आजकल हम लोग को मौका मिल रहे हैं पूरे दुनिया को दिखाने के लिए कि भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण गुण क्या है, कैसे रहना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे दूसरे लोग के साथ व्यवहार करना चाहिए। देखिए आजकल सभी एक साथ सभी लोग को का सेवा कर रहे हैं, सत्य में वसुदेव कुटुंबकम दिखाई देते हैं। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं लोग सभी लोग के हित में काम कर रहे हैं मिलकर, और ये हमारी पद्धति है, ये हमारी संस्कार है। एकत्वम अनुपस्थितः, रियलाइजिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लोग समझते हैं कि सभी लोग एक ही हैं। सनातन धर्म में बहुत अलग अलग संप्रदाय हैं, बहुत सारे, जिससे हर व्यक्ति निश्चित में अपने जैसे गुरु मिल जाएगा, जिस प्रकार वो सीखना चाहते हैं, जिस प्रकार वो जीना चाहते हैं, ये जरूर कोई रास्ता मिल जाएगा। पर्वत एक है, लेकिन बहुत ढेर सारे रास्ते हैं, बहुत शास्त्रों हैं, वेद हैं, वेद में 4 वेद हैं, पुराण और उपपुराण, और आपका महाभारत, वाल्मीकि रामायण, अपनी स्मृतियाँ हैं, अपनी उपनिषद हैं, पतंजलि योग दर्शन, इतना दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें एक ही सूचना देते हैं, परमात्मा की वर्णन करते हैं। लेकिन कोई एक भी पुस्तक करने से आप अपने मन की तरह मिल जाएगा रास्ता। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग हमको इतना अच्छे से स्वागत दिए गए है इस देश में। सत्य में भारत ही हमारी घर लगते हैं, क्योंकि मेरे घर अंदर है, और आप लोग इतना अच्छे से हमको पालते हैं, स्नेह से स्वागत करते हैं और अच्छे तरह से शिक्षा देते हैं। इसके लिए हम बहुत धन्य हैं कि इस जन्म में मैं आप लोगों के पास आए हैं पढ़ने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरे जीवन योगदान होगा भारतीय संस्कृति के लिए। हरिओम तत् सत। प्रणाम।